नमस्कार। आज की इस वीडियो तासिका में हम हिंदी कहानी विधा का विकासात्मक परिचय देखेंगे। मतलब हिंदी की जो कहानी है वह पहली कहानी कब लिखी गई और आज कहानी साहित्य या कहानी विधा की क्या स्थिति है, इस यात्रा का परिचय हम इस वीडियो तासिका के माध्यम से देखेंगे। भारतीय साहित्य में वेद, उपनिषद, संस्कृत का साहित्य तथा बौद्ध जातक कथाओं का साहित्य ये सबसे प्राचीन साहित्य माना जाता है और इस साहित्य में अनेक कहानियां हमें मिलती हैं। तो भारतीय कहानी के बीज हमें इन ग्रंथों में मिलते हैं। अगर हम आधुनिक संदर्भ में हिंदी कहानी को देखें तो हिंदी कहानी का जो प्रारंभ है वह 19वीं शताब्दी से माना जाता है। अब हिंदी की पहली कहानी कौन सी, इस संदर्भ में विद्वानों में काफी मतभेद हैं और आज तक इसको लेकर एक मत स्थापित नहीं हो पाया है। इन मतों को हम थोड़ा सा देखेंगे। कुछ आलोचकों का कहना है, कुछ विद्वानों का यह मानना है कि इंशाअल्लाह खां ने 19वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में जो कहानी लिखी है रानी केतकी की कहानी, यह हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। दूसरे कुछ विद्वान आते हैं और उनका कहना है कि बंग महिला द्वारा लिखी गई दुलाई वाली जो कहानी है ये हिंदी की पहली कहानी है। डॉक्टर सुरेश सिन्हा नाम के एक हिंदी के आलोचक हैं और उनका यह मानना है कि किशोरीलाल गोस्वामी जी ने 1900 में जो कहानी लिखी जिसका नाम था इंदुमती, यह हिंदी की पहली और मौलिक कहानी है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों का यह भी मानना है कि डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा एक कहानी लिखी गई 11 वर्ष का समय, यह हिंदी की पहली मौलिक कहानी है। इन सब मतभेदों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिंदी कहानी को लेकर जो है विवाद है, लेकिन इसके बीच यह भी स्पष्टता से जो है कहा जा सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने एक कहानी लिखी जिसका नाम था उसने कहा था, यह हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है और वह भी जो कहानी के तत्व होते हैं उन कहानी के तत्वों पर आधारित लिखी गई यह हिंदी की पहली कहानी है, ऐसा काफी सारे विद्वानों का मानना है। इस दृष्टि से और एक कहानी बहुत मायने रखती है और उसका नाम है माधवराव सप्रे जी की यह कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी। इस कहानी को हम आगे के कुछ वीडियो में जो है देखेंगे और कहानी तत्वों की दृष्टि से ही यह दोनों कहानियां जो हैं आरंभिक हिंदी की कहानियां जो मानी जाती हैं। वस्तुतः अगर हम देखें तो आधुनिक हिंदी कहानी का जो प्रारंभ है वह प्रसाद और प्रेमचंद से माना जाता है। हिंदी कहानी के विकास क्रम को अगर हमें देखना है तो कुछ बिंदुओं के आधार पर हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। हिंदी कहानी का जो पहला कालखंड माना जाता है या पहला युग जो माना जाता है वह जयशंकर प्रसाद के नाम से है और जिसका नाम है प्रसाद युग। और ये प्रसाद युग की कहानी कैसी है, प्रसाद युग में कौन सी कहानियाँ लिखी गई, प्रसाद जी ने कौन सी कहानियाँ लिखी गई, किस तरह की कहानियाँ लिखी, इसका विवेचन हम आगे देखेंगे।
कि प्रसाद युगीन कहानी के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जैसा ही शीर्षक से पता है कि प्रसाद युग के प्रमुख रचनाकार कौन, तो जयशंकर प्रसाद ये स्वयं इस युग के सबसे प्रभावी रचनाकार होकर गए और इन्होंने संपूर्ण जीवन में 5 कहानी संग्रह जो है लिखे हैं और वह प्रकाशित हो चुके हैं। उसके नाम थे, पहला कहानी संग्रह था छाया, दूसरा प्रतिध्वनि, तीसरा आकाशदीप, चौथा आंधी और पांचवा इंद्रजाल। ये 5 कहानियों में उनकी लगभग 70 कहानियां हमें देखने के लिए मिलती हैं। इनकी पहली जो कहानी है वह पहली कहानी ग्राम नाम से प्रकाशित हुई और यह 1922 में इंदु नाम की जो पत्रिका थी इसमें छपकर आई थी। इनकी प्रारंभिक रचनाओं पर हमें बंगला साहित्य का काफ़ी प्रभाव देखने के लिए मिलता है, लेकिन बाद में जो है इन्होंने अपनी कहानियों की एक स्वतंत्र शैली विकसित कर दी। प्रसाद जो थे यह मूलतः प्रेम और सौंदर्य के कवि थे, मूलतः वह कवि थे और उनका ये जो कवि हृदय है, उनका जो ये कवि रूप है वह उनके नाटकों में भी झलकता है और कहानियों में भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो इसलिए उनकी सारी कहानियाँ भावमूलक कहानियाँ हैं, भावना प्रधान कहानियाँ प्रसाद जी ने लिखी है, यह हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं। प्रसाद जी के समय में अन्य उल्लेखनीय कहानीकार भी रहे हैं, जिनमें सबसे पहला नाम विश्वंभरनाथ कौशिक जी का है। इसके अतिरिक्त राधिका रमण प्रसाद सिंह जी ने कहानियाँ लिखी, ज्वालादत्त शर्मा ने कहानियाँ लिखी हैं और साथ ही साथ जीपी श्रीवास्तव जी ने भी हास्य व्यंग्यात्मक कहानियाँ लिखी हुई हमें दिखाई देती हैं। इनकी कहानियाँ, जैसा मैंने ऊपर कहा, प्रसाद युग की जो कहानियाँ रही हैं वह आदर्शवादी और भावुकतापूर्ण रही हैं। इसी युग में प्रेमचंद जी ने भी कहानी लेखन शुरू किया था, आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी ने भी कहानी लिखना शुरू किया था, इलाचंद्र जोशी की कहानियाँ भी इसी दौर में जो है प्रकाशित हुई हैं और यह प्रसाद युग के अंतिम चरण के ये जो प्रेमचंद, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, इलाचंद्र जोशी, ये अंतिम दौर के कहानीकार हमें देखने के लिए मिलते हैं। परंतु प्राधान्य जो रहा, इस युग का जो सबसे प्रभावी व्यक्ति जो रहा वह जयशंकर प्रसाद जी ही रहे। दूसरा जो कहानी का युग है वह प्रेमचंद युग है। प्रेमचंद जी ने हिंदी कहानी को सही मायने में स्थापित कर दिया और यही कारण है कि उन्हें कहानी सम्राट के नाम से जो है ख्याति प्राप्त हो चुकी है। उनकी पहचान हिंदी साहित्य में कहानी सम्राट के रूप में है। उन्होंने उपन्यास के क्षेत्र में वे जितने महान गिने जाते हैं, महानता उन्हें हासिल हुई है, कहानी के क्षेत्र में भी उससे कहीं अधिक वह जो है महान कहे जाते हैं। प्रेमचंद जी के संपूर्ण साहित्य को देखने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि उन्होंने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानियाँ लिखी। कुछ कहानियाँ उनकी यथार्थवादी कहानियाँ भी हैं, तो लेकिन हिंदी कहानी में अगर हम देखें तो प्रेमचंद जी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी परंपरा के प्रतिष्ठापक कहानीकार रहे हैं और प्रसाद जो रहे हैं, जयशंकर प्रसाद, वो भावमूलक परंपरा के प्रतिष्ठापक रहे हैं। प्रेमचंद जी ने सबसे पहले कहानी लेखन जो है उर्दू में लिखना प्रारंभ किया था। उनका सोजे वतन नाम का कहानी संग्रह जो है छपकर आया था। अंग्रेज सरकार ने उसमें देशभक्ति की भावना होने के कारण या अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ होने के कारण जो है वह सारे कहानी संग्रह कहानी संग्रह की पुस्तकें जो है जब्त कर दी। तब से उन्होंने सोजे वतन के बाद उर्दू में लिखना बंद किया और वह प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। उन्होंने अपनी संपूर्ण जीवन में लगभग 300 कहानियाँ लिखी है और उन सभी कहानियों को अगर हम देखें तो निष्कर्ष निकलता है कि प्रेमचंद जी एक मानवतावादी और उपयोगितावादी कहानीकार है। वह कल्पनात्मक कहानियाँ उन्होंने नहीं लिखी हैं,
जो समाज के लिए, सामान्य लोगों के लिए, किसान हो, मजदूर हो, इनके लिए उपयोगी साबित हो, इस तरह की कहानियाँ लिखी है। और उन सभी कहानियों में उनका मानवतावादी दृष्टिकोण हमें देखने के लिए मिलता है। उनकी सभी कहानियाँ घटना प्रधान कहानियाँ हैं, चरित्र प्रधान कहानी, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, ये सभी प्रकार की कहानियाँ उन्होंने लिखी। और इन कहानियों का एक विशेषता यह कही जाती है कि ये सोद्देश है, मतलब इसमें उद्देश्य महत्वपूर्ण है, किसी न किसी उद्देश्य से उन्होंने यह कहानियाँ लिखी हैं। आज हम देखते हैं कि उनकी सभी कहानियाँ मानसरोवर के 8 खंडों में हमें मिलती हैं, 8 खंडों में प्रकाशित हुई। कुछ कहानियों के नाम मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँगा कि पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, रानी सारंधा, अलगोझा, ईदगाह, पूस की रात, सुजान भक्त, कफन, ये काफ़ी जो है लंबी सूची है। ये इनकी श्रेष्ठ कहानियाँ हैं जिन पर हिंदी साहित्य को आज भी गर्व है। प्रेमचंद के युग में ही लिखने वाले दूसरे अन्य जो कहानीकार रहे हैं वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, विश्वंबरनाथ कौशिक भी हैं, बद्रीनाथ भट्ट हैं, सुदर्शन हैं। ये प्रेमचंद की पीढ़ी के सबसे सशक्त कहानीकार रहे। गुलेरी जी ने तो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने अपने जीवन में केवल 3 कहानियां लिखी हैं। और उन 3 कहानियों में उसने कहा था, यह जो कहानी उन्होंने लिखी है, इसके बल पर, इस कहानी के कारण वह हिंदी जगत में अमर हो गए हैं। कथा तत्व की दृष्टि से यह कहानी इतनी सशक्त है कि यह हिंदी की पहली कहानी का दर्जा हासिल कर चुकी है। विश्वंबरनाथ कौशिक जी की पहली कहानी है रक्षाबंधन। उन्होंने भी लगभग 300 के ऊपर कहानियां लिखी हैं। सुदर्शन की हार की जीत नाम की कहानी काफ़ी लोकप्रिय हुई, काफ़ी चर्चित हुई। ये 1940 में प्रकाशित हुई थी। इनके सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, तीर्थ यात्रा, पुष्पलता, गल्प मंजरी, नगीना आदि सुदर्शन जी के कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। वृंदावन लाल वर्मा इस काल के ही जो है रचनाकार रहे हैं। इन्होंने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कहानियां लिखी हैं, ये उनकी पहचान बनी हुई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भी कहानियां लिखी हैं। लीली, सखी, चतुर चमार, ये उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। सियाराम शरण गुप्त जी ने भी कहानियां लिखी। सच और झूठ नाम का उनका कहानी संग्रह है। चतुरसेन शास्त्री जी की भिक्षुराज, ककड़ी की कीमत, दुखवा में कासे कहूँ मोरी सजनी, ये काफ़ी उल्लेखनीय कहानियाँ हैं। तो ये प्रेमचंद के युग के कुछ प्रमुख कहानीकार रहे हैं। प्रेमचंद के बाद के काल को जो है, प्रेमचंद के बाद में कोई उतना प्रभावी जो है कहानीकार नहीं हुआ, इसलिए जो है इस काल की जो कहानी है इसे प्रेमचंद उत्तर युग नाम दिया गया। प्रेमचंद का प्रभाव इतना कहानी साहित्य पर छाया हुआ था कि इस युग को भी प्रेमचंद उत्तर युग नाम देना पड़ा है। प्रेमचंद उत्तर युग में नई कहानी के उदय के पहले तक जो है ये संक्रांतिमय समय था, बदलाव हो रहे थे और हिंदी कहानी साहित्य में अनेक नई नई प्रवृत्तियाँ, नई नई धाराएं जो है अवतरित हो रही थी, दिखाई दे रही थी। ऐसी स्थिति में जो है यह कहानी भी विभिन्न धाराओं में प्रवाहित हुई है। प्रमुख जो प्रवृत्तियाँ रही हैं कि इस काल में मनोवैज्ञानिक या फिर मनोविश्लेषणात्मक कहानियाँ लिखी गई, समाजवादी या प्रगतिवादी कहानियाँ लिखी गई, यथार्थपरक कहानियाँ भी इस युग में लिखी गई, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक कहानियों की रचना भी हुई और हास्य व्यंग्यपरक कहानियाँ भी इस काल में लिखी गई है। सबसे पहले हम मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणात्मक कहानियों के संदर्भ में चर्चा करेंगे कि इस कहानी के अंतर्गत जो है या इस धारा के अंतर्गत महत्वपूर्ण 3 नाम हैं। उनमें सबसे पहला नाम आता है जैनेन्द्र कुमार जी का। इसके बाद सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय नाम के
एक जो है मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं, और ईलाचंद्र जोशी ये इस काल के प्रमुख मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषणात्मक कहानीकार हैं। जैनेन्द्र कुमार की ज़्यादातर जो कहानियाँ हैं ये मनोविश्लेषण से संबंध रखती है। उनका जो दृष्टिकोण रहा है मनोविश्लेषण का, यह व्यक्तिवादी रहा है या फिर आध्यात्मवादी रहा है। उन्होंने घटनाओं का विवेचन अपनी कहानियों में नहीं किया है, अधिक नहीं किया है, बल्कि चरित्र प्रधान और शैली को महत्व देने वाली कहानियां इन्होंने लिखी है। आज्ञे और ईलाचंद्र जोशी की जैनेन्द्र की मनोवैज्ञानिकता से काफ़ी प्रभावित हैं, लेकिन यह जैनेन्द्र के स्कूल के जो है नहीं है। जैनेन्द्र की मनोविश्लेषण की प्रणाली निजी जीवन पर आधारित थी, परंतु आज्ञे और जोशी मतलब ईलाचंद्र जोशी का जो मनोविश्लेषण है वह जो सबसे काफ़ी प्रसिद्ध जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं फ्रायड, उनके यौनवाद का प्रभाव हमें आज्ञे और ईलाचंद्र जोशी पर दिखाई देता है। मतलब जैनेन्द्र की कहानियाँ उनकी वैयक्तिक जीवन अनुभवों पर आधारित है, तो आज्ञे और जोशी जी की कहानियाँ फ्रायड के यौनवाद के प्रभाव से लिखी गई है। जैनेन्द्र की कहानियों के जो कुछ संग्रह हैं उनमें वातायन, फांसी, पाजेब, जय संधि, एक रात, दो चिड़ियाँ, स्पर्धा, ये काफ़ी जो है उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। आज्ञे के कहानी संग्रह भी विशेष रूप से चर्चित रहे हैं, जिसमें विफदगा, परस्पर, कोठरी की बात और जयदोल है। ईलाचंद्र जोशी की कहानियाँ भी काफ़ी जो है मनोविश्लेषणात्मक दृष्टि से चर्चित रही, जिसमें रोमांटिक और छाया, आहूत और दिवाली और होली ये उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। एक और चौथा नाम मनोविश्लेषणात्मक कहानियों को लेकर आता है, वह भगवती चरण वर्मा का है, और इन्होंने खिलते फूल, इंस्टॉलमेंट और दो बांके नाम के कहानी संग्रह लिखे हैं। तो ये मनोविश्लेषणात्मक कहानी है। इसके अलावा अन्य कई सारे कहानीकार हैं जिन्होंने मनोवैज्ञानिक कहानियाँ लिखी हैं। दूसरा जो प्रेमचंदोत्तर कहानी में जो दूसरी धारा हमें दिखाई देती है वह है यथार्थपरक या फिर प्रगतिवादी कहानी। यथार्थपरक मतलब जो जिन कहानियों में समाज का वास्तविक चित्रण हुआ है, ऐसी कहानियाँ। तो प्रेमचंद के बाद की जो कहानियों में यथार्थपरक कहानियाँ अधिक मात्रा में लिखी गई हैं, और लिखने वाले प्रमुख कहानीकार रहे हैं उपेंद्रनाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, भगवती प्रसाद वाजपेयी, विष्णु प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी और यशपाल। इन सभी के बीच यशपाल की जो यथार्थपरक और प्रगतिवादी कहानियाँ हैं वह सर्वश्रेष्ठ कहानियों के अंतर्गत आती है। हिंदी साहित्य के वह सर्वश्रेष्ठ कहानीकार हैं। अब तक इनके कई सारे कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से अभिशप्त, वो दुनिया, ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिनगारी, फूलों का कुर्ता ये प्रमुख हैं। इनकी सारी कहानियों का जो वैचारिक आधार है, जो वैचारिक दार्शनिक आधार है, वह मार्क्सवादी दर्शन है। समाज के शोषण पर उन्होंने जो है अपने कहानियों के माध्यम से प्रकाश डाला है। इनकी कहानियों में हमें यथार्थवादी दृष्टिकोण मिलता है, और उसमें समाज की जो कुरीतियाँ हैं, जो कुपरंपराएं हैं, कुप्रथाएं हैं, इसकी कटु आलोचना भी देखने के लिए मिलती है। तीसरा जो प्रेमचंद के बाद की कहानी का जो एक प्रवाह रहा है वह ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक कहानियाँ। इसमें दो नाम मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं, जिनमें वृंदावन लाल वर्मा और भक्त शरण उपाध्याय जी ने ऐतिहासिक कथाओं पर आधारित या इतिहास पर आधारित, संस्कृति पर आधारित कहानियों का लेखन किया है। हास्य व्यंग्यात्मक कहानियाँ भी इस दौर में काफ़ी लिखी गई हैं, जिसमें जो हैं जीपी श्रीवास्तव जी का नाम, हरिशंकर परसाई जी का, बरसाने लाल चतुर्वेदी और रघुकुल तिलक का नाम काफ़ी लोकप्रिय है।
काफ़ी चर्चित रहा है, जिन्होंने हास्य और व्यंग से युक्त कहानियाँ लिखी हुई हमें दिखाई देती है। इस काल में कुछ महिला लेखिकाएं भी हुई जिनका जिक्र करे या जिनका उल्लेख अगर हम नहीं करते हैं तो हिंदी कहानी का जो विकास है या हिंदी कहानी के विकास की जो यात्रा है वह अधूरी रह जाएगी। और इन प्रमुख महिला लेखिकाओं में सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, उषा देवी मित्रा है, महादेवी वर्मा है, पुष्पा महाजन हैं, कौशल्या अश्क है। इन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं, इनकी कहानियों में मुख्यतः दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन का तथा नारी की जो सामाजिक स्थिति है इसका चित्रण हमें देखने के लिए मिलता है। कहानी के इस विकास यात्रा के में हिंदी की जो पत्रिकाएं रही है, प्रमुख पत्रिकाएं, साहित्यिक पत्रिकाएं, उनका भी महत्वपूर्ण जो है एक प्रकार से भूमिका रही है, जिनमें सरस्वती पत्रिका है, चांद पत्रिका है, इंदु पत्रिका है, माया है, कहानी है, सरिता है, मनोरमा है आदि पत्रिकाओं ने हिंदी कहानी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। एक चौथा प्रवाह या चौथा जो विकास यात्रा का चरण है हिंदी कहानी का, वह है नई कहानी। जिस तरह से हिंदी साहित्य में नई कविता का उदय हुआ, उसी धरातल पर हमें नई कहानी का भी उदय होता हुआ दिखाई देता है। सन 1950 से नई कविता के समान कहानी के क्षेत्र में भी असामाजिक भावनाओं, अनास्था जैसे कि काम हो, कुंठा हो, संत्रास हो, क्षणवाद हो, घुटन हो, निराशा तथा जीवन के प्रति वितृष्णा, ये सारी भावनाएं हमें 1905 के बाद की जो नई कहानी लिखी गई थी उसमें देखने के लिए मिली। ऐसी कहानियों को ही हिंदी साहित्य में नई कहानी की संज्ञा दी गई है। नए कहानीकारों में प्रमुख कौन थे? तो मोहन राकेश का नाम सबसे पहला आता है। मोहन राकेश के बाद राजेंद्र यादव हैं, धर्मवीर भारती हैं, कमलेश्वर हैं, अमरकांत हैं, अमृत राय है, निर्मल वर्मा, मन्नू भंडारी आदि नई कहानी के प्रमुख लेखक रहे हैं, कहानीकार रहे हैं। मोहन राकेश को नई कहानी का प्रवर्तक माना जाता है या नई कहानी आंदोलन का पुरोधा माना जाता है, कहानीकार माना जाता है। इनकी जो मलबे का मालिक, एक और जिंदगी, आर्द्रा, यह बहुचर्चित कहानियां रही हैं, काफ़ी इस पर चर्चा हुई है। राजेंद्र यादव जी ने भी आधुनिकता बोध को जो है सामाजिकता के संदर्भ में अंकित किया, उसका चित्रण किया है। कमलेश्वर भी नई कहानी के समर्थ कहानीकार हैं, जिन्होंने जो है बयान, खोई हुई दिशाएं, कस्बे का आदमी, राजा निर्बंसिया, ये कहानी संग्रह लिखे और काफ़ी लोकप्रियता हासिल की है। धर्मवीर भारती की एक कहानी जो सबसे ज़्यादा चर्चित रही वह गुल की बन्नो, यह कहानी भी नई कहानी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चरण जो है मानी जाती है। ये चौथा चरण हिंदी कहानी के विकास का है। और जो अंतिम चरण है वह है साठोत्तरी कहानी। साठोत्तरी कहानी मतलब वह कहानी है जो 1960 के बाद लिखी गई है। 1960 के बाद लिखी हुई जो कहानियां हैं, उन कहानियों में हमें अत्यधिक उग्रता दिखाई देती है, निर्ममता दिखाई देती है और यथार्थ का क्रूर चेहरा या यथार्थ की क्रूरता की जो प्रवृत्ति है वह देखने के लिए मिलती है। यह सारी जो कहानियां हैं, इन सारी कहानियों में, इन कहानियों के उन लेखकों की हैं जो स्वाधीन भारत में जिनका जन्म हुआ है, स्वाधीन भारत में जो पढ़े हैं, बढ़े हैं और जिनको जो है केवल स्वतंत्रता मिली, लेकिन स्वतंत्र भारत का उन्होंने ऐसा चेहरा देखा जिसका क्रूर यथार्थ था, स्वार्थपरायण व्यवस्था थी, त्रास था, असुरक्षा थी, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सामाजिक विषमता, अकेलापन, इन सारी समस्याओं को इन कहानीकारों ने नज़दीकी से देखा है। और यही कारण है
कि इनकी कहानियों में ये सारी समस्याएं हमें देखने के लिए मिलती हैं। अपने समकालीन यथार्थ का अत्यंत ईमानदारी से जो है वर्णन इनकी कहानियों में हमें देखने के लिए मिलता है। इनके अतिरिक्त और भी कई सारे कहानीकार हैं, जो मंजुल भगत हैं, मृदुला गर्ग हैं, कृष्णा अग्निहोत्री हैं, मन्नू भंडारी है, ज्ञान रंजन है। इन्होंने भी जो है इसी तरह की इसी विषय को लेकर कहानियाँ लिखी हैं। इसके बाद की जो कहानी है वह 7वां दशक, 8वां दशक, 9वां दशक, 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक, इस तरह से कहानी को जो है दशकों में विभाजित भी किया जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन 7वें दशक के कहानीकारों ने आधुनिक जीवन का जो यथार्थ है उसे अत्यंत सूक्ष्मता से चित्रित किया है। इस दौर के प्रमुख कहानीकार कौन से रहे हैं? तो दूधनाथ सिंह हैं, ज्ञान रंजन है, गिरिराज किशोर हैं, गंगा प्रसाद विमल नाम के साहित्यकार हैं, काशीनाथ सिंह हैं, ज्ञान प्रकाश है। इन सारी कहानीकारों ने जो है समकालीन यथार्थ को चित्रित किया है। इस दौर की जो प्रमुख महिला लेखिकाएं हैं इनके नाम भी जो है उल्लेख करना बहुत आवश्यक है। महिला कहानी लेखिकाओं में ममता कालिया, सुधा अरोड़ा, निरुपमा सेवनी, दीप्ति खंडेलवाल, इन लोगों ने आधुनिकता बोध की कहानियाँ लिखी। इनमें आधुनिक पारिवारिक जीवन का वर्णन है, नारी की मनस्थिति का वर्णन है, नारी की सामाजिक स्थिति का वर्णन भी इन्होंने खुलकर किया हुआ हमें दिखाई देता है। इस दृष्टि से एक नाम यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, उषा प्रियमवदा का। इन्होंने जो 55 खंबे लाल दीवारी, जिंदगी और गुलाब के फूल, वापसी जैसी महत्वपूर्ण कहानियाँ लिखी जो नारी जीवन के विभिन्न और अनोखे पक्षों को उद्घाटित करती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी कहानी इतिहास की 8वीं, 9वीं तथा 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक की जो हिंदी कहानी है इसका उत्तरोत्तर विकास होता आ रहा है। इन कहानियोंकारों ने अपने समय की और समाज की अत्यंत सूक्ष्मता से जो है तस्वीर अपने कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत की है। 21वीं शताब्दी के पहले तथा दूसरे दशक की कहानी ने भी अपने नए रूप और विषय के साथ हिंदी कहानी के विकास के जो चरण हैं या विकास की यात्रा को और अधिक विकसित करने का प्रयास किया है। तो आज के लिए इतना ही। हम नए विषय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।